नमस्कार। आईपीओ की इस बार में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ। अब इस आईपीओ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और खास बातें हैं जिनको आपको जरूर समझना चाहिए। सर्वप्रथम हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, जो कि 95 रुपए पर शेयर का चल रहा है। इसके एक लॉट में 51 शेयर आपको देखने को मिलेंगे, तो 4845 रुपए का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है, जो कि 32% है। तो अगर 20% के ऊपर भी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम तो वो अच्छा माना जाता है। जबकि आज केवल 15 तारीख है और ये आईपीओ क्लोज होगा 20 तारीख को। तो इसका मतलब है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर और भी ज्यादा डिमांड बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। उसके पीछे और भी रीजन है जो मैं आपको बताने वाला। बेसिकली ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम करती है, यानी कि माइक्रो लोन्स देती है, खासतौर पर विमेंस के। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप समझकर देखिएगा। ये कंपनी माइक्रो लोन्स के अंदर काम करती है, इसमें हेल्थ और हाइजीन से जुड़े हुए लोन्स देती है। इसके अलावा ये सिक्योर लोन देती है गोल्ड पर। तो बेसिकली ये कंपनी छोटे लोन देती है, और छोटे लोन के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर लोन्स डिफॉल्ट भी करते हैं तो भी, जैसे कि मैंने कहा कि लोन का आकार छोटा है, तो इससे कंपनी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि लोन का आकार छोटा है तो इनके डिफॉल्ट होने की संख्या भी कम होती है। ज्यादातर लोन्स वो डिफॉल्ट होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जिनको जल्दी से चुकाया नहीं जाना चाहिए, और उससे कंपनी पर इंपैक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, अगर ये कोई बड़ा लोन देना भी चाहते हैं तो ये बहुत सिक्योर लोन देते हैं, जैसे कि गोल्ड पर दिया जाएगा, यानी कि गोल्ड लेंगे उसके बदले आपको लोन दिया जाएगा। तो अगर आपका लोन का पैसा नहीं भी आता है तो आपका गोल्ड सुरक्षित रहता है कंपनी के पास। तो ये अच्छा है उन कंपनीज के लिए। और मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस सेगमेंट के अंदर माइक्रो लोन्स के अंदर जो कंपनी लीडिंग पोजीशन पर होगी, तो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देंगे। इसके एसेट साल दर साल कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं, इसका रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, जो कि 2021 से 2023 तक 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ से 163 करोड़ रुपए, जो कि 20 गुना से भी ज्यादा हो चुका है 2 साल के अंदर। यानी कि बहुत तेजी से इसकी प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा इसकी बोरोविंग्स भी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 3.99 है, जो कि अप्रॉक्स 4 के आसपास है। अब डेट आपको ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये कंपनी काम भी डेट के अंदर ही करती है, लोन देने के ऊपर करती है, इसलिए इस तरह की कंपनियों पर डेट होता है। अब ये डेट वास्तविकता में थोड़ा आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, और वास्तविकता में ये ज्यादा है भी। अगर इसके पीई की बात करें तो वो 24 का निकलता है, बंधन बैंक की बात करें तो 17 का निकलता है, उज्जीवन बैंक की बात करें तो 6 का निकलता है, विजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो 12 का निकलता है, और क्रेडिट एक्सिस की बात करें तो 26 का पीई निकलता है। तो अगर हम पीई की बात करें तो पीई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा सस्ती वैल्यूएशन पर भी नहीं आ रहा, लेकिन पूरा मार्केट का फायदा उठाते हुए अपनी जो मैक्सिमम प्राइस बन सकती है इसकी, उस वैल्यूएशन पर आने का प्रयास कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसके लिस्टिंग के बाद, तो जिसका इसका ग्रे मार्केट दिखा रहा है 36% का, और अभी आगे और भी बढ़ सकता है। तो मुझे पर्सनली लगता है लिस्टिंग के बाद इसकी पीई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपको अच्छे से इसके एनालिसिस करने के बाद ही इसमें अप्लाई करने की सोचना चाहिए, यानी कि स्टॉक को लेने का सोचना चाहिए। बाकी चूंकि अभी मार्केट तेजी के अंदर है, तो लिस्टिंग के बावजूद भी हो सकता है ये आईपीओ और भी ऊपर जा सकता है। अपने इरिडे आईपीओ के अंदर देख ही चुके हैं कि किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली है सारे आईपीओ के अंदर, क्योंकि मार्केट तेजी के अंदर है और कोई ये नहीं बता सकता कि लिस्टिंग के बावजूद भी और स्टॉक ये कितना ऊपर जा सकता है। यह आईपीओ 18 तारीख से ओपन होगा और 20 तारीख को यह आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ के अंदर आपको 51 शेयर्स का एक लॉट देखने को मिलेगा। 277 रुपए से 291 रुपए का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एम्प्लॉइज के लिए 14 रुपए का डिस्काउंट भी रखा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं लिस्टिंग एंड की दृष्टि से आपको क्या करना है। देखिए, मार्केट के अंदर डिमांड पहले ही बनी हुई है, लगभग सभी के सभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते जा रहे हैं। तो इस आईपीओ के अंदर भी ओवर सब्सक्रिप्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पे अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है ओवरऑल इस आईपीओ के अंदर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो आपको देखने को मिलेगा, ये तो की बात मानकर चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको लॉट मिलता है या नहीं मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम केवल लिस्टिंग एंड की बात करें तो लिस्टिंग एंड की संभावना तो आपको काफी दिखाई देती है। आपका इसमें क्या व्यू है, कमेंट करके बताओ। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।